हेलो एवरीवन। तो अगर आप भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको मैथ्स में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मैथ्स का एक बुक जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेडिकल है। इस बुक में मैथ्स का सारा सब्जेक्ट इतना आसानी से समझाया गया है और हर एक चैप्टर को डिटेल में एनालाइज करके उसमें जितना क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है उस चैप्टर से सारा क्वेश्चंस उसमें दिया गया है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम उस जो बुक है वो उस बुक के ऊपर एक पूरा सीरीज लाने वाले हैं। अगर आपको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है तो आप इस सीरीज में बने रह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। और इस बुक में अगर आप इस बुक से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपका 30-40% ऑफ टाइम जो कि सॉल्व करने में जो कि टाइम कंज्यूम होता है टाइम भी बचेगा, क्योंकि इस बुक में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करने को मतलब क्वेश्चन को टैकल करने का जो आइडिया है इस बुक में बहुत ही आसानी से दिया हुआ है। चलिए देखते हैं टॉपिक में क्या क्या है। जैसे कि मैजिकल बुक ऑन फिगर मैथ्स कंटेंट में, जैसे कि हम यहाँ में देख सकते हैं कि हमारे यहाँ में टोटल 36 चैप्टर्स है। तो हम इस सारे चैप्टर को 1 बाय 1 कवर करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आप यहाँ देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स से लेके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायरिंग, क्यूबिंग, पूरा बेसिक से ये बुक में दिया हुआ है। ये बुक आपको गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। आप जानते हैं गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 4 सब्जेक्ट जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया। मैथ्स क्या है, कंपल्सरी है। तो अगर आपका मैथ्स थोड़ा वीक है या फिर आप ट्राई कर रहे हैं तो फिर हमारी ये सीरीज़ में बनी रही है। आपको हम पूरा ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे, आपको मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद ये आप लोग यहाँ पहला चैप्टर में देख सकते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स यूजिंग द बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नंबर 1 में है आपका इम्पोर्टेंट ऑफ मैथ्स पेपर। देखिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड इज कंपल्सरी पेपर, ठीक है। यू कैन नेगलेक्ट, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि द आंसर ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस आर मोर कन्फर्म देन द रीजनिंग क्वेश्चंस। अगर आप मैथ्स क्वेश्चन करेक्ट करते हैं सही तरीके से, क्या होगा, आपको मार्क कन्फर्म होगा। रीजनिंग क्वेश्चन में उतना कन्फर्म नहीं होता है आपका आंसर्स, इन मैथ्स में उससे ज़्यादा कन्फर्म होगा। सेकेंड में आता है प्रिपरेशन फॉर दिस पेपर। तो हाउ डू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए, मैथ्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको ये इंटरेस्टिंग नहीं लगता है इसका मतलब आपने इसे समझने के लिए कोशिश ही नहीं किया होगा। मैथ्स में आता है कुछ बेसिक थिंग्स है जो कि मैथ्स में है। वो क्या है हमारा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ओके, इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ फॉलोइंग स्टेप देने वाला हूँ, जैसे कि ये बुक में लिखा हुआ है। नंबर 1 है आपका रिमेंबर द टेबल ऑफ 20। आपको 20 तक का टेबल बाय हार्ट करना होगा। यहाँ में हम इवोल्यूशन में देखते हैं, मान लीजिए आपको 16 इंटू 18 करना है। 16 और टेबल 18 का टेबल पता नहीं है। इफ़ यू डोंट रिमेंबर द टेबल ऑफ आइदर 16 और 18 यू विल प्रोसीड लाइक दिस। आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करना पड़ेगा, 16 इंटू 18 करना पड़ेगा, फिर ये दोनों को प्लस करके आपको आंसर निकालना पड़ेगा। लेकिन इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 16 और कैलकुलेशन विल बी, अगर आपको 16 का टेबल याद है तो आप इस तरह से प्रोसीड करेंगे। 16 इंटू 18 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 10 + 8। और 16 इंटू 10 आपको पता है, जैसे ही आपको टेबल याद है। 16 इंटू 8 भी आपको पता है, तो आपका आंसर ईजिली निकल पाएगा। सेम केस है, अगर आपको इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 18 तो आपको ऐसा करना पड़ेगा सॉल्व। 16 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, 10 + 6, उसके बाद में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आपको टेबल याद है। नोट में है यू शुड ट्राई the above two method on some more examples to realize the beauty of the tables. Try to evaluate. ये सब आपको मेंटली करना है। 19 और 13 को स्प्लिट कीजिए एंड 19 को स्प्लिट कीजिए, बात एक ही है। 17 24, 18 इंटू 32, एम 32 को क्या स्प्लिट किया, 30 + 2 में स्प्लिट किया। ऑल द above कैलकुलेशन शुड बी डन मेंटली। तो सेकेंड में दिया गया आपका लर्न द वन लाइन एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड फ्रॉम दिस बुक। इन द फर्स्ट चैप्टर we have given some method of faster addition and subtraction. इस बुक में हम सीखेंगे कि एक लाइन में
एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन साथ में कैसे हो सकता है। देखिए, इफ़ यू डोंट फॉलो दिस बुक यू विल डू लाइक दिस। ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको 7 8 9 6 2 1 माइनस 3 2 1 6 9 प्लस 4 5 2 0 3 6 7 1 0, ये जो क्वेश्चन दिया गया है तो ये प्लस माइनस दोनों है यहाँ में। तो आप अगर ये बुक को फॉलो नहीं करेंगे तो पहले हम कैसे करते थे इसको कि सारे प्लस को एक साथ पहले प्लस कर लेंगे, फिर सब सारे जितने माइनस है उसको एक साथ प्लस करेंगे, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन हम भी कितने, अगर ये बुक को हम फॉलो नहीं करते तो ये हमारा 3 स्टेप में सॉल्व हो रहा है, लेकिन अगर हम इस बुक को फॉलो करते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन 1 स्टेप में सॉल्व होगा, हमारा कैलकुलेटिंग टाइम बचेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में है आपका लर्न द ऑनलाइन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड फ्रॉम दिस बुक। मेथड ऑफ फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन इज गिवन इन द सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन, ऑनलाइन मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है फर्स्ट मेथड, जो कि आपका 30% ऑफ द यूजुअल टाइम आपका सेव करेगा। ये एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है कोई भी दो नंबर, ये मान लीजिए ये 3 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर है, 549 इंटू 36। इफ़ यू डोंट फॉलो द ऑनलाइन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन यू विल कैलकुलेट लाइक। आप अगर इस बुक के मेथड को नहीं फॉलो करते तो आप क्या करेंगे, तो ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो करेंगे ना आप लोग। 549 इंटू 36, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, तब जाकर आंसर मिलेगा। लेकिन इस बुक का फॉलो करने से क्या होगा कि हम ऑनलाइन में मल्टीप्लिकेशन सीख सकेंगे, टाइम बचेगा उससे। फोर्थ में दिया गया है लर्न द रूल ऑफ फ्रैक्शन इन दिस चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑन पेज नंबर 239। तो जो 239 में जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें हम क्या सीखेंगे, रूल ऑफ फ्रैक्शन। रूल ऑफ फ्रैक्शन जैसे क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। इफ 8 men can reap 80 hectares in 24 days, how many hectares can 36 men reap in 30 days? तो अगर हम ये रूल ऑफ फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझते हैं या फिर जानते हैं तो फिर हम इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 80 इंटू 36/8। जैसे कि पहले मेन कितना था 8, अभी मेन कितना है 36, तो 36/8 इंटू पहले डेज था 24, अभी कितना है 30, तो 30/24 डेज इंटू टोटल हमारा हेक्टर कितना है 80। ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं ईजीएस 2A में, जो कि हमारा अगर हम रूल ऑफ फ्रैक्शन को जानते हैं तब। ये सब भी हम सीखेंगे अगले चैप्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है, क्लियर द फंडामेंटल्स बिहाइंड ईच चैप्टर्स। इस बुक में टोटल 36 चैप्टर्स है और सब में बेसिक, पूरा बेसिक से किया हुआ है इस बुक के थ्रू। हम इस बुक के थ्रू सभी चैप्टर्स को पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, तो फिर आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पूरा फंडामेंटल्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सी में आपका मोर एंड मोर एग्जाम्पल्स हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश करेंगे। यूज़ ऑफ क्विकर फार्मूला, इसमें बहुत सारा क्विकर फार्मूला भी अवेलेबल है। नंबर 3 में आपका प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स पेपर। इस बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको मैथ्स पेपर, जैसे कि पैटर्न ऑफ पेपर, आपको भी जो भी अब गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं उसका पैटर्न ऑफ पेपर देखिए। ठीक है, उसको फिर क्या कीजिए, बी में आपका कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर एज वेल एज सैम्पल पेपर, उसको नाउ स्टार्ट योर प्रैक्टिस। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न आ रहा है, उसी टॉपिक में आपको फिर रिविजन ही करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप इस चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं। सी में आपका नाउ स्टार्ट योर प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुका, तो आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी हमारा ये आ गया चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है एडिशन, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम करेंगे एडिशन चैप्टर का। ठीक है, ओके।